फिक्र खबर पर देखिए मुल्की और आलमी अहवाल से जुड़ी 20 अहम और ख़ास खबरें। जेएनयू में नकाब पोशों के हमले को लेकर अब पुलिस की जानिबदारी बेनकाब हो गई है। दिल्ली पुलिस ने 4 जनवरी के वाक़े की एक वीडियो फुटेज से जेएनयू एसयू सदर को ही 5 जनवरी को हुए हमले का जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि एबीवीपी के गुंडों का नाम तक पुलिस ने नहीं लिया, लेकिन नकाबपोशों को लेकर पुलिस कोई सबूत जुटा नहीं पाई है, जिनके नामों तक का खुलासा मीडिया में हो चुका है। तहम पुलिस ने उसे शुरुआती जांच करार दिया है। उसके बावजूद बीजेपी रहनुमा हैशटैग के साथ ट्विटर पर इस पूरे वाक़ये के लिए लेफ्ट कारकुनों को ही जिम्मेदार करार दे रहे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि इस पूरे मामले का रुख मोड़कर दिल्ली इंतखाबात के लिए उसे मुद्दा बनाया जा सकता है। लोग जैसे बताया जा रहा था जैसे एबीवीपी वाले आए और मारा, ऐसा नहीं हुआ। एबीवीपी के 1-2 लोग थे, लेकिन ज्यादा लोग लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थे। उन्होंने 4 दिन से ये सब काम किया, नकाब पहन के सर्वर तोड़ा, सारे सीसीटीवी डिसेबल किए। उसके बाद चुनाव में नकारा है। वो हताश निराश पार्टियां इकट्ठा कर आज स्टूडेंट्स का राजनीति के लिए उपयोग कर रहे हैं, ये गलत है। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तलबा तंजीम ने फौरी रद्दामल जाहिर करते हुए पुलिस पर असल मुजरिमों के दिफा का इल्जाम आयद किया है। आयशी घोष ने कहा कि उनके पास कई ऐसे वीडियो शवाहिद मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि तशद्दुद के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने पुलिस के दावे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब पुलिस को नकाबपोश हमलावरों के बारे में दोपहर को ही आगाह किया गया था तो वो क्यों मदद के लिए नहीं पहुंची, क्यों बायस तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे ये जानना है कि मेरे ऊपर ये जानलेवा हमला नहीं है, लेकिन किसी एक वीडियो में मैं दिखती हूँ, कुछ नहीं, मैं जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। बस क्या एविडेंस है? दिल्ली पुलिस ये क्यों नहीं रिलीज करता है कि क्या एविडेंस है जिसकी वजह से वो सस्पेक्ट कर रहे हैं? उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। जो एक एविडेंस मीडिया में चला था वो हमें भी पता है, उसका क्लैरिफिकेशन मैं बार बार दे चुकी हूँ। वहीं इंडिया टुडे ने स्टिंग ऑपरेशन कर एबीवीपी की पोल खोल दी है। स्टिंग ऑपरेशन में एबीवीपी से जुड़े लोग साफ कहते सुने जा सकते हैं कि जेएनयू में हमला उन्होंने ही कराया है। किस तरह तलबा के साथ मारपीट की गई, किस तरह मनसूबाबंदी की गई, उसको भी इंडिया टुडे के स्टिंग कैमरे ने कैद कर लिया है। हालांकि इसके बावजूद पुलिस की खामोशी और तफ्तीश न करना सवालात खड़े जरूर करता है। यही बोला कि एबीवीपी छोड़ दिया फिर उन्होंने। तो आपको गर्व है कि एबीवीपी ने लेफ्ट वालों को मारा जेएनयू में? बिल्कुल, साबरमती में? बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं करते फिर बाद में और क्या नहीं क्या कर सकते थे। क्या बोला? और लाइट किसने बंद करी थी? तुम ही लोगों ने? स्ट्रीट लाइट एडमिन आई थिंक पुलिस ने बंद करी थी। क्यों? डोंट वांट टू सी दैट कि मोबिलाइजेशन पे जा रहा है या कोई जा रहा है। मतलब यहाँ भी पुलिस ने एबीवीपी की आप लोगों की मदद करी? सर दिल्ली पुलिस इसकी है उसके लगा कि मैं भी लेफ्ट जाऊँ, तो मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ का हूँ। फिर मैंने थोड़ी देर 5 मिनट हम लोग वहाँ रुके, हम लोग के साथ हम चले गए थे, केवल हम 2 बच्चे थे। जेएनयू तशद्दुद मामले की पुलिस जांच को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पुलिस की जांच को जानिबदाराना और सियासी दबाव का नतीजा करार देते हुए पुलिस कमिश्नर को फौरन हटाने का मुतालबा किया है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस जांच के दायरे में वजीर दाखिला अमित शाह को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि कई वीडियो शवाहिद होने के बावजूद पुलिस नकाबपोशों की पर्दादारी कर रही है। जब जो लोग अंदर वायलेंस करके बाहर निकल रहे थे, पुलिस ने उनको जाने दिया। जैसे बाराती बारात का खाना खा करके वापस बाहर आराम से निकल जाते हैं, वैसे सबके सब निकल रहे हैं पुलिस की आंखों के सामने। जेएनयू के कोई इतने लंबे चौड़े, इतने बड़े बड़े और इतने छिपे हुए गेट्स नहीं है कि पुलिस वहां पर खड़े होकर के उनको रोक नहीं सकती थी, और कई घंटे ये वारदात चल रही थी। तो जो आराम से वहां पर मास्क पहन करके नकाबपोश लोग निकल गए, पुलिस ने उनको पहले निकल जाने दिया। अब उनको आइडेंटिफाई भी पुलिस नहीं कर रही है। तो ये अगर पक्षपातपूर्ण नहीं है, ये अगर पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं है, तो फिर क्या है? पहले गृह मंत्री जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह चुके थे कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग से हम इन लोगों से बदला लेंगे। सीधे के सीधे इशारा उनका जेएनयू की तरफ था। तो जब एक दिन वो कहते हैं कि हम इनसे जेएनयू के लोगों से बदला लेंगे, उसके बाद में ये हादसा हो जाता है और पुलिस सामने से सबके सब लोग निकल जाते हैं, फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर आती है, तो उसके अंदर भी जो लोग गुनाहगार हैं उनको छोड़ दिया जाता है, तो इसके बाद में तो कोई प्रश्न रह ही नहीं जाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ खवातीन के धरने को खत्म करने के लिए दाखिल अर्जी पर समाअत से इनकार कर दिया है। अर्जी में सड़कों पर आमद और रफ्त मुतासिर होने का हवाला देते हुए मुजाहरीन को हटाने की मांग की गई थी।
ख्याल है कि शहरियत कानून के खिलाफ शाहीन बाग में 25 दिनों से खवातीन का धरना जारी है, लेकिन खवातीन के तहफ्फुज़ का दम भरने वाली हुकूमत और CAA की हिमायत में घर घर जाकर कैंपेन चलाने वाले बीजेपी लीडरान उनके खदशात को दूर करने के लिए उनसे मुलाकात को भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। शाहीन बाग में खवातीन का धरना एहतिजाज में गुज़िश्ता रोज कन्हैया कुमार भी पहुंचे। कन्हैया कुमार ने कहा कि हमें डर डर के जीना नहीं, बल्कि या तो जीना है या तो फिर डरना है। कन्हैया ने कहा कि NPR और NRC के खिलाफ घर घर मुहिम चलाई जाए, मोहल्लों के बाहर लिख दिया जाए कि यहां आइन के खिलाफ कोई काम कराने नहीं दिया जाएगा। ये लड़ाई किसी एक समुदाय की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ एक पहचान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सही और गलत की लड़ाई है, ये लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई इस देश के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की और उनका जो अधिकार छीना जा रहा है उसकी लड़ाई है। अमित शाह वही भाग करके चले जाएंगे क्या तमाशा भाग करके नित्यानंद भाग गया है कि जब औरतें किसी आंदोलन का कमान अपने हाथ में ले लेती हैं तो उस आंदोलन से बड़ी बड़ी सरकारें घबराने लगती हैं। मुल्क में एहतिजाज और मुजाहरे के बावजूद मरकजी हुकूमत ने CAA कानून नाफिज कर दिया है। हुकूमत ने गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर उसका ऐलान किया है। ख्याल रहे कि इस कानून की वजह से तकरीबन 30 लोगों की हिंदुस्तान भर में मौत हो चुकी है, जबकि तलबा और खवातीन भी सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में इस कानून को सेकुलरिज्म के खिलाफ करार दिया जा रहा है। 3 तलाक कानून को लेकर RTI में बड़ा इंकिशाफ हुआ है। RTI में मिली जानकारी के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने 3 तलाक कानून के बारे में किसी भी वजारत या महकमे और रियासती हुकूमत से कोई भी सलाह नहीं ली और उसके बगैर ही मरकजी काबीना ने इस बिल को मंजूर कर लिया। ख्याल रहे कि मुल्क भर में लाखों मुस्लिम खवातीन ने इसके खिलाफ एहतिजाज किया था, जबकि ऐवान में चर्चे के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ ने मोदी हुकूमत की मंशा पर सवाल उठाए थे और उसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का मुतालबा किया था, लेकिन सरकार ने सभी की बात अनसुनी कर बिल को मंजूर करवा लिया था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने मुल्क भर में जराइम की रिपोर्ट इर्शा की है, जो मुल्क को शर्मसार कर देने वाली और साथ ही माशरे की इस्लाह के लिए बेदार करने वाली भी है। ताज़ा इदाद शुमार के मुताबिक 2018 में औसतन हर रोज़ कत्ल के 80 मामले, जबकि अगवा के 289 मामले, वहीं इस्मत रेज़ी के 91 मामले दर्ज किए गए हैं। ये वो जराइम है जिसके बारे में पुलिस थाने में शिकायत की जाती है। इसके अलावा कई ऐसे वाक़यात हैं जिसकी लोग शर्म के मारे शिकायत दर्ज नहीं कराते। कर्नाटक के बेंगलुरु में मुजाहरीन पर पुलिस बर्बरियत की वीडियो जारी कर साबिक वज़ीर आला कुमारस्वामी ने कोहराम मचा दिया है। उन्होंने कहा कि सियासत में जो भेड़िए दाखिल हुए हैं वो समाज के लिए खतरनाक हैं। उन्होंने अमित शाह के हुबली दौरे को लेकर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अमित शाह का दौरा रियासत की तरक्की के लिए नहीं, बल्कि CAA के नाम पर रियासत में आग भड़काने के लिए है। ख्याल रहे कि अमित शाह ने एहतिजाजी धमकी के बाद मकाम तब्दील कर हुबली आने का मंसूबा बनाया है। साबिक RBI गवर्नर रघुराम राजन ने मुल्क के मौजूदा हालात में दीपिका पाडुकोन, इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा, IAS अफसरान शशिकांत सेंथिल, करण गोपीनाथन समेत मुल्क में मुजाहरीन कर रहे लोगों के इक़दाम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ उनका स्टैंड काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों ने ये जाहिर कर दिया कि आइन की रूह आज भी रोशन और फर्जशनास शहरी आज भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद का जुमे की शाम तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया है। उनके इंतकाल पर ओमान में 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है। सुल्तान काबूस के इंतकाल पर वज़ीर आज़म मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि सुल्तान काबूस हिंदुस्तान के अच्छे दोस्त थे। यूपी के कन्नौज में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। बस और ट्रक की तसादुम के बाद बस में आतिशज़दगी से 20 मुसाफिरों की मौत वाक़ हो गई है, जबकि मुताद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। बस में 40 से ज़ायद अफराद सवार थे, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ईरान में यूक्रेन के तैयारा हादसा मामले में ईरान ने एतराफ़ कर लिया है कि हादसा ईरानी मीज़ाइल की गलती से हुआ है। काबिल ज़िक्र है कि यूक्रेन में तैयारा हादसे में इस पर सवार 176 मुसाफिरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर गुज़िश्ता 5 माह से जारी बंदिशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर नाराज़गी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सख्त कदम करार देते हुए इसे इजहार राय पर पाबंदी करार दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से गैर जरूरी अहकाम वापस लेने की हिदायत जारी की है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में SMS खिदमात अभी बहाल हुई हैं, लेकिन मोबाइल इंटरनेट खिदमात और घरों में ब्रॉडबैंड अभी तक बंद हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। Historic decision, and as a matter of fact, the people from across the country were waiting for this judgment, and I think each individual in Jammu Kashmir was eagerly waiting for this. चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र खबर TV को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।